द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चुनावी रिजल्ट आने से पहले, आखिरी चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रातों रात बड़ा खेल किया है। ऐसी सेटिंग शुरू हो गई है क्या, लोग सवाल भी खड़े करने लगे हैं। हुआ क्या है, अपने स्क्रीन पर आप एक नोटिफिकेशन देखिए। ये नोटिफिकेशन ट्रांसफर पोस्टिंग के हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग के नोटिफिकेशन अगर नरेंद्र मोदी साइन कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं, तो जरा गौर से समझिएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी देश में लगा हुआ है। जब आचार संहिता लग जाता है तो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अमूमन कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करते ही नहीं है। ये सीधा कंट्रोल चुनाव आयोग के हाथ में होता है। वो अगर चाहते हैं तो किसी भी सेक्रेटरी को या फिर डीजीपी तक को इधर से उधर वो हटा सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन जो अमूमन 3-4 रैलियां हमेशा करते हैं, उस दिन कोई रैली नहीं किए, अपने ही घर में रहे, जरूरी फाइल निपटा रहे थे। उसमें से यह फाइल है और यह स्क्रीन पर आप देख लीजिए। यह नोटिफिकेशन है, वो हैरान कर देने वाला है। हम डिटेल में चलते हैं। उससे पहले संदीप चौधरी ने भी दीपक शर्मा के एक यूट्यूब चैनल के शो को शेयर किया है। उसमें भी वो वही सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत भूषण ने भी ऐसा ही कुछ नोटिफिकेशन शेयर किया है और उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। हम तमाम मुद्दों को कवर करते हुए पहले संदीप चौधरी कमेंट्री जो है उसके ट्वीट को देख लेते हैं। इसी ट्वीट में सवाल है और फिर जवाब है कि आज मोदी जी ने कोई रैली क्यों नहीं की, नतीजों से पहले कौन से फाइल निपटा रहे हैं, 4 जून को नतीजे आने हैं, नई पोस्टिंग क्यों की गई, दीपक शर्मा का सवाल है। अशोक वानखेड़े से वो अपने टॉक शो में बात कर रहे होते हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा होती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब 4 जून के बाद आपके पास मौका है कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी को इधर से उधर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो आदर्श आचार संहिता का आप सम्मान तो करेंगे। फिर यह ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, क्या अपने फेवरेट को वो ठीक ठाक पोजीशन में सेट कर रहे हैं? अगर सरकार अल्पमत वाली बन जाती है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन जाती है, जिसमें तमाम गठबंधन के सहयोग और दबाव को झेलना है, तो मोदी जी उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए डिटेल में चलें। उससे पहले सीधे नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं जिसे प्रशांत भूषण ने शेयर किया है। इसमें नाम है, वो नाम गौर से देखिएगा। ये सब बताए जाते हैं कि मोदी जी के खास हैं और कई डिपार्टमेंट में बदलाव हुआ है। लोकपाल के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है, जो कानून मंत्रालय है उसमें सेक्रेटरी को जो है ट्रांसफर करके भेजा गया है। यहाँ प्रदीप कुमार त्रिपाठी आईएएस हैं, इन्हें सेक्रेटरी टू द लोकपाल बनाया गया है, ये कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी थे। और उसके बाद देखिए राजकुमार गोयल आईएएस हैं और इनके साथ क्या हुआ है कि ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बनाए गए हैं। ये पहले क्या थे, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, होम अफेयर्स में इनका ट्रांसफर हुआ है। अमित यादव आईएएस हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि ये स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर थे सोशल जस्टिस और इन्वायरमेंट में। अब इनको जो है सीधे इसमें जिम्मेदारी दे दी गई है, इनका पे जो वो है सब कुछ बढ़ाया गया है। इसके अलावा देखिए राजेंद्र कुमार आईएएस हैं, डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में थे, लेबर एम्प्लॉयमेंट में, और अब इन्हें सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट भेजा गया है। किनकी जगह, यहाँ जो राजकुमार गोयल थे उनकी जगह राजेंद्र कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ सब कुछ ये जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट है उनके सेक्रेटरी का दस्तखत देख सकते हैं, दीप्ति इन्होंने, उमाशंकर इन्होंने साइन किए हैं। ये मोदी जी के बिना सहमति के, बिना उनके अप्रूवल के इस तरीके के ट्रांसफर होते नहीं हैं। यहाँ देखिए श्री राकेश रंजन आईएएस, इनका भी नाम है, ये भी स्पेशल सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन, और चेयरमैन अब इनको बनाया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। अब इस तरीके के ये 27 मई को जो ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए हैं, इसको लोग कैसे देखें? कहा जाता है कि ये 5 जो अफसर हैं ये मोदी जी के फेवरेट हैं, उनको इधर से उधर सेट किया गया है। लोग पूछ रहे हैं क्या यह हार की तैयारी है? अगर हार जाएंगे तो उनके अधिकारी जो इस तरीके से वहाँ कैबिनेट में है उन्हें सही जगह एडजस्ट कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, या फिर वो आश्वस्त हैं कि अब हम जो कर रहे हैं आगे भी हम ही को करना है, इस वजह से हमने
ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग करने के फैसले ले लिए हैं, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी कर दिए हैं। प्रशांत भूषण कहते हैं, A lot of appointments to crucial posts on the eve of the election results is very unusual and shows that the Modi government is very shaky about the results। कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो भतेरे अपॉइंटमेंट किए गए हैं वो भी क्रूशियल पोस्ट पर इलेक्शन रिजल्ट के मौके पर, ये बहुत ही अनयूजुअल है और दिखाता है कि मोदी सरकार रिजल्ट को लेकर कितनी हिली हुई है, कितनी घबराई हुई है। आखिर माजरा सही है क्या? जिस तरीके से इसमें बताने की कोशिश है, माजरा सही है क्या, ये सवाल है। अब प्रशांत भूषण की बातों को आपने देखा, इन्होंने जो ट्वीट में जानकारी दी है, यह भी मामला गंभीर है। और इसमें एक कड़ी और जुड़ी है, हमने एक रिपोर्ट और बनाई थी कि कैसे इस वक्त आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन दे दिया गया है, जो कि 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो जो उनके बाद जो है मोस्ट सीनियर, उन्हें यह पद दे दिया जाता है, चाहे वो 10 दिन के लिए बने, 1 महीने के लिए बने, लेकिन उनको नौकरी दी जाती है। अब हुआ क्या, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने 2 इनके जो इमीडिएट जूनियर हैं, अभी मनोज पांडे साहब के, उनके दोनों के कैरियर को वहीं पर विराम लगा दिया है। वो 1 महीने बाद खुद रिटायर हो जाएंगे। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक्सटेंशन दिया गया और संसद की सुरक्षा भी सेना के हवाले की गई है। और यहाँ जो PSS है, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस, जिनके पास पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, एक अलग से ये संस्था बनी हुई है, लेकिन इस संस्था, इस व्यवस्था को अलग करते हुए CISF के हाथ में जो जिम्मेदारी देने की बात हुई, अब वो सिक्योरिटी सिस्टम एक तरीके से वो इंडस्ट्रियल फोर्स है और सेना के हवाले संसद को कर दिया जाना, क्या अगर सरकार अल्पमत की बनेगी, क्या सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट या फिर अलायंस, पूरी तरीके से अलायंस के दबाव वाली सरकार अगर मोदी जी बना लेंगे, तो उस परिस्थिति में क्या इन सब त्रिक्रम को मोदी जी भिड़ाना चाहते हैं? ये काम तो वो बाद में भी कर सकते थे। 2 ही बातें हो सकती हैं, या जब दबाव रहेगा तो फिर बदलाव के लिए भी उन पर प्रभाव दिया जाएगा कि आपकी सरकार कमजोर है, गठबंधन जो कहेगा उसे मानिए। तो पहले ही वो फटाफट अपने चहेतों को सेट कर रहे हैं, या फिर हार का डर है, हार गए तो भी अगर ये चहेते फिलहाल रहेंगे तो इनके लिए उस दौरान मान लीजिए काउंटिंग होना है, या फिर उसके बाद सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, तो इनके ऑफिसर सेट रहें, सुरक्षित रहें, क्या इसकी तैयारी चल रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने चुनौती दी थी कि जो लोग अभी लोकतंत्र का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी जैसे जांच एजेंसियों में अधिकारी हैं, वो सब लोकतंत्र का गला घोंटते अपने हाथों से देखते हैं तो उन्हें भी दुख होता है, वो सब भी घबराए हुए हैं। आखिर क्या राहुल गांधी की बातों को नरेंद्र मोदी ने सीरियस लिया है? कहीं उन लोगों को कोई सजा न मिल जाए, उन लोगों को जेल न भेज दिया जाए, इस बात का डर सताने लगा है। क्या यही सेटिंग शुरू करने की तैयारी है? बताया जाता है कि चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी खूब गरजते जरूर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो घबरा रहे हैं। कई जगह पे उनके जो स्थिति है गड़बड़ होती जा रही है। 250 से नीचे आने की बात कही जा रही है। 250 से नीचे आए तो 35-40 सीटों के आसपास उन्हें जरूरत पड़ने वाली है। और यह सीट कहां से आएगा? जो अलायंस पार्टनर है वो तमाम कमजोर अलायंस पार्टनर उनके साथ हैं। दिक्कत ये है, अब यही लोग मजबूत होने का दावा करेंगे और मोदी जी को परेशान भी कर सकते हैं। तो ये चक्रव्यूह रचने में माहिर है, पूरी तैयारी चल रही है, सेटिंग शुरू है। नतीजे से पहले इस तरीके के ट्रांसफर पोस्टिंग या फिर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन, क्या आर्मी का प्रयोग किया जाना है संसद में? क्या होगा? मोदी जी को लेकर अब अशोक वानखेड़े हो, दीपक शर्मा हो, आशीष चित्रांशी हो, हर कोई बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप भी सोचिएगा कि ऐसे समय में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ हो तो इस तरीके की नियुक्ति होती है क्या? अगर हुई है तो इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है? जरूर गौर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।